तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। सुनिधात काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आज आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दिया। जो सालिया फरीक ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। ज़िला इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन ने भी कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं है। ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपलोड किया गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। आज के फैसले में 39 MNAs को PTI का MNA करार दिया गया है। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। कौमी असम्बली में 19 खवातीन और 3 अक़लियत के अरकान फारिग। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। नून लीग की खवातीन की 14 और एक अक़लियती नशिस्त कम होगी। कौमी असम्बली में नून लीग की 119 नशिस्तों से कम होकर 108 रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 68 रह जाएंगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है। रिव्यू में जाना है या नहीं, फैसला काबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। आला अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आर्टिकल 63A के फैसले पर दुनिया ने कहा आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इस फरीक बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देना गलत होगा। जजिस की एक राय हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इस जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए हैं। बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया गलती हुई। हो सकता है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। बानी PTI को जेल से बाहर आने का पूरा हक हासिल है। हमें भी पूरा हक है। वो जहां हैं उन्हें वहां रखने की पूरी कोशिश करें। अगर वो बाहर भी आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था। एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में PTI को
के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जहाँ तक नज़रसानी अपील का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दाखिल नहीं करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में PTI के साथ खैर-सुगाली का इजहार करती है। JUI इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। JUI उन्हें नहीं रोकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडले का नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला इबहाम से भरपूर है। मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजी में भी सियासी पार्टियों के साथ खिलवाड़ होता रहा। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हुआ, मगर फिर वो वापस आई। सियासी पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ कहीं खत्म नहीं हुई थी। अख्तर औसाफ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू माहिर कानून शेख उस्मानी ने कहा, यह सियासी तौर पर सही फैसला है। फैसला PTI के हक में कर दिया गया, जो पिटीशन नहीं थी। मुल्क में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद इनमें कमी आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान, पंजाब असेंबली से 27 और सिंध असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान फारिग। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की 117 नशिस्तें हैं। एक खवातीन की नशिस्त कम होने के बाद 116 रह जाएंगी। पंजाब असेंबली में नून लीग की 27 नशिस्तें कम होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान वसती एशियाई ममालिक और आज़रबाईजान के साथ पायदार रवाबित कायम करना चाहता है। सदर जरदारी का आज़रबाईजान के सदर और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों की शिरकत। लाहौर में बारिश का 31 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश ने लाहौर के नशीबी इलाके डुबो दिए। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। मुतादिद शाहराएं और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक में 178, निश्तर टाउन में 172, इकबाल टाउन में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तेज बारिश से लेस्को का तहसीली निजाम मुतासिर। 330 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शदीद बारिश के बाद शालीमार बाग का दरवाजा टूट गया। बंद बांधकर बारिशी पानी को रोका गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़रियाब। गुजरांवाला, बहावल नगर, भक्खर, बूरेवाला, आरिफ वाला में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशीब इलाकों में पानी जमा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खतरा, अलर्ट जारी।